Welcome students, good morning. Welcome to my YouTube classes Physics Lover. Please subscribe my channel and share video. आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है, आपको समझ में आता है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किससे मिलकर बनती है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बनती है, परिमाण और दिशा से मिलकर बनती है। और हमने जो कूलॉम का नियम अभी तक पढ़ा है उसके द्वारा हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड पता कर पाते थे, डायरेक्शन नहीं पता कर पाते थे। तो इसका मतलब ये है कि कूलॉम्स लॉ अभी अधूरा है, उसका हमें लोग दिशा का निर्धारण भी करना पड़ेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। आइए देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या होती है। देखिए ये मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रखा है। इसमें मान लिया मेरा एक चार्ज ये Q1 स्थिर है और एक चार्ज ये Q2 स्थित है। Q1 चार्ज का मूल बिंदु O के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है और Q2 का जो मूल बिंदु O के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। अब देखिए Q1 भी Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 भी Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो Q1 जो Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसे हम लोगों ने मान रखा है F21, मतलब फोर्स 2 पर किसके द्वारा, 1 के द्वारा। इसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ लेट कर रखा है फोर्स 1 पर किसके द्वारा, 2 के द्वारा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर जब हम Q2 से Q1 की ओर चलते हैं तो पोजीशन वेक्टर मैंने ले रखा R21 और जब Q1 से Q2 की ओर चलते हैं तो पोजीशन वेक्टर मैंने ले रखा R12। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या। देखिए हमारा किसी भी निकाय में, किसी सिस्टम में ये दो चार्ज स्टेबल हैं, एक Q1 चार्ज एक Q2 चार्ज। Q1 चार्ज का जो मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है वो R1 और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2। जब हम Q2 से Q1 की ओर चलते हैं तो हमने सदिश ले रखा है R21 और Q1 से Q2 की ओर चलते हैं तो सदिश ले रखा है R12। चलिए अब हम निकालते हैं फोर्स। आइए देखते हैं। देखिए जब हम Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर पोजीशन वेक्टर क्या मान रखा है, R12 मान रखा है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। क्यों लिख सकते हैं, आपको पता है कि हम कहाँ से Q1 से चलना स्टार्ट किए, कहाँ पर पहुँचे, Q2 पर। तो हमारा इनिशियल पॉइंट Q1 था और लास्ट पॉइंट Q2 है। ठीक है, जब हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो Q2 में से Q1 को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, मतलब R2 में से R1 को लेस कर देंगे। इसी प्रकार Q2 से Q1 की ओर पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो ये अपना क्या ले रखे हैं, R21 और इसको आप लिख सकते हैं R1 माइनस R2। इसका मतलब वही है कि हम 2 से चलना प्रारंभ किए, कहाँ पहुँचे, 1 पर। तो हमारा इनिशियल पॉइंट 2 था और लास्ट पॉइंट 1 है। जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो 1 में से 2 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर ए बट्टे मॉड ए। इसका मतलब है, जैसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, वेक्टर बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण इंटू डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर परिमाण और दिशा से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड में दिखाते हैं और इसकी डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर को हम लोग एक कैप से दिखाते हैं। अब इसका अगर यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड करें तो इसे लिख सकते हैं वेक्टर बट्टे वेक्टर का मॉड। कोई दिक्कत। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो R21 को लिख सकते हैं। ठीक है, R21 को लिख सकते हैं, R21 का कैप क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर बट्टे R21 का मॉड। इसी तरीके से चाहो तो आप R12 को भी लिख सकते हो। तो R12 को क्या लिख सकते हो, R12 वेक्टर बट्टे R12 का मॉड। R12 1 से 2 की ओर है
और R21 2 से 1 की ओर है। अगर हम फोर्स F12 फाइंड करते हैं तो फोर्स F12 फोर्स क्या कहता है, पर मैग्नीट्यूड, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन मॉड में क्या F12 मतलब 2 से 1 की तरफ, तो 2 से 1 की तरफ हमने वेक्टर ले रखा है R21, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू डायरेक्शन, तो R21 का कैप। इतनी समझ में आया डायरेक्शन। अब R21 के कैप को आप ये लिख सकते हो, पता है आपको, तो F12 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का मॉड का स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते हो R21 वेक्टर बट्टे R21 वेक्टर का मापांक। ठीक है। अब अगर यहाँ से देखें तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखें तो आपको F12 इसको आप बता सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जरा देखिए Q1 Q2 अपॉन नीचे ये R21 और R21 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बनेगा R21 का Q इंटू वैक्टर क्या हो गया R21। अब आपको पता है R21 को आप क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2, सिंपल बात है। R21 को क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2, तो इसको लिख दीजिए F12 बराबर ही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 अपॉन नीचे हो जाएगा R1 माइनस R2 मॉड में इसका Q, समझ में आ रहा है, और इंटू क्या लिख सकते हो इसे R1 माइनस R2। ठीक है, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। समझ में आई, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अगर इसी तरीके से हम F21 को फाइंड करें तो अभी जब हमने F12 फाइंड किया तो हम 2 से कहाँ गए 1 पे गए, और F21 फाइंड करें तो हम 1 से कहाँ आएंगे 2 पर आएंगे। तो थोड़ी सी चेंजिंग होगी, जहाँ 1 ले रहे हैं वहाँ 2 लेंगे, जहाँ 2 ले रहे हैं वहाँ 1 लेंगे, सिंपल सा मतलब है। तो अगर हम देखें F21 को फाइंड करें तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर अब हम कहाँ 1 से कहाँ आ रहे हैं 2 पर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 का Q और इंटू ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। क्लियर हुए, ये हमारा फोर्स निकल के आ गया F21। तो हमने दोनों फोर्स निकाल लिए। अब अगर इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को देखें तो ये लगभग सिमिलर लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो जैसे R2 माइनस R1 लिखा है, अगर इसको मैं R1 माइनस R2 लिखना चाह रहे हैं तो एक माइनस चिन्ह बाहर दिखा देंगे। अब अगर जैसे ही मैं इसे R1 माइनस R2 लिखूंगा वैसे ही ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ F12 वेक्टर इज इक्वल क्या होता है F21, बट डायरेक्शन कैसी होती है अपोजिट होती है। अर्थात एक चार्ज जो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा वही Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, बट डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट होगी। डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट होगी। तो यहाँ से पता चलता है कि न्यूटन का जो कूलाम का सदिश स्वरूप है, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म है, वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करता है पालन करता है। अर्थात एक चार्ज दूसरे पर जितना बल लगाता है वो चार्ज भी उस पर उतना ही फोर्स लगाता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। समझ में आ गया। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इस पर जुड़ा हुआ मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं जिससे आप लोग क्लियर हो जाएंगे। चलिए नोट करिए जल्दी से। कोई डाउट? नो डाउट, सिंपल सा है, बहुत ईजी है, नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे रफ करने जा रहा हूं और अब हम लोग इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल हल करते हैं। आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, आइए मैंने मान लिया हमारे पास एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है Q1 जिसका चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, और वो किसी बिंदु A जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 मीटर 1 मीटर। ठीक है,
पर स्थित है तथा एक और बिंदु आवेश है तथा दूसरा बिंदु आवेश Q2 है। तो Q2 बराबर आप -5 माइक्रोकूलम है यहाँ पर, जो बिंदु आपको निर्देशांक दे रखा -2 मीटर, 4 मीटर पर स्थित है। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, पर स्थित है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अब आपसे पूछ दिया Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल बताइए। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये Q1 चार्ज है जो कहाँ, इसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, कहाँ स्टेबल है, पॉइंट ए पर, जिसके कोऑर्डिनेट है 2 मीटर 1 मीटर, मतलब x में 2 मीटर है और y में 1 मीटर। इसी तरीके से एक और चार्ज हमारे पास Q2 जिसकी वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम, जो पॉइंट बी पर है, जिसके कोऑर्डिनेट है x में -2 मीटर और y में 4 मीटर। ठीक है, अगर मैं Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 लूं तो आप लोग जानते हो इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसे 2i प्लस जे कैप। कोई दिक्कत? ये x डायरेक्शन में i कैप, y डायरेक्शन में जे कैप। इसी तरीके से हम अगर Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 लूं तो इसे आप लिख सकते हो -2i और प्लस का 4j कैप। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? अब Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल, इसका मतलब फोर्स 2 पर किसके द्वारा, 1 के द्वारा। तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखिए हम 2 पर 1 के द्वारा फोर्स निकाले, हम 1 से 2 पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए जब फोर्स हम यहाँ पर F21 निकाल रहे थे तो 1 से कहाँ आ रहे थे, 2 पर, मतलब पोजीशन वेक्टर R12 लेना पड़ेगा हमें। तो हमने ले लिया R12 का इस मॉड का स्क्वायर और इनटू डायरेक्शन लेंगे तो R12 का कैप। सिंपल सी बात है, चूंकि अब फिर से आप जानते हैं R12 का कैप आप इसे दिखा सकते हैं, नो डाउट। इसको आप सिमिलरली दिखा सकते हैं R12 वेक्टर बट्टे R12 का मॉड। जब रखेंगे तो F21 ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये क्या हो गया R12 का मॉड का स्क्वायर इनटू ये R12 वेक्टर और बट्टे R12 का मॉड। ये फिर से आपको पता चला क्यू बनेगा, वही वेक्टर फॉर्म वाली बात है, कोई नई चीज नहीं है, मैं खोल के बता रहा हूं बस। ये तो Q1 Q2 और नीचे ये हो गया R12 का Q इंटू वेक्टर R12। अब अगर वेक्टर R12 आप फाइंड करेंगे तो सिंपली कर सकते हैं, वेक्टर R12 को फाइंड कर सकते हैं कैसे, R2 माइनस R1, मतलब हम 1 से 2 पर जाएंगे तो 2 में से 1 को लेस करेंगे तो R12 इसको आप निकाल सकते हैं कैसे। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है -2i, ठीक है ना, प्लस 4j और माइनस में क्या हो जाएगा 2i और ये माइनस में j कैप। कोई दिक्कत? तो R12 ये आपका R आ बेटा, ध्यान दीजिए, ये -4i हो जाएगा और ये प्लस का 3j हो जाएगा। अब इसका हम मापांक निकाल सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं। अगर इसका मॉड निकालें तो R12 का मॉड बराबर अंडर रूट में सूत्र जानते हो फर्स्ट ईयर से, i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो i के गुणांक का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये R12 का मॉड ये आपका हो जाएगा कितना 16 अंडर रूट में प्लस 9, तो ये अंडर रूट में कितना बनेगा बेटा आपका 25 बनेगा। कोई दिक्कत? ये आपका 25 बनेगा, ठीक है, नो डाउट। तो ये मॉड में जो R12 आएगा आपका वो क्या आएगा 5 आएगा। अब ये वैल्यू उठाकर हम लोग आराम से यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे तो F21 बराबर ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नो डाउट, Q1 Q2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 5 का, सॉरी मॉड में 5 का Q, कोई दिक्कत, और ये इनटू R12 वेक्टर, R12 वेक्टर को R2 माइनस R1 लिखेंगे, उसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है -4i कैप प्लस 3j कैप। कोई दिक्कत? अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं F21 और इसकी वैल्यू रख दीजिए 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, उसको चेंज करेंगे 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 5 माइक्रोकूलम है, उसको भी चेंज कर देंगे
क्या हो जाएगा -6, कोई दिक्कत। और नीचे 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। और ये माइनस का 4i प्लस का 3j, क्या कोई दिक्कत। अब अगर इसको हल करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा F21, ये देखिए जरा, इसको हल करते हैं। ये 10 की घात -6 और 10 की घात -6, ये माइनस का 12 हुआ, माइनस के 12 में से 9 घटा दीजिए, तो माइनस के 12 में से 9 घटाएंगे तो 9 ऐसा ही रहा, और ये 5 दूनी 10, 10 हो गया। और जब माइनस के 12 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 3, और नीचे कितना बचेगा 125, ये बात समझे, 5 दूनी 10, ठीक है। और ये आपका 9 ऐसा ही रहा, और 12 में से 9 गया, कितना बचा माइनस का 3। आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। तो ये F21 एक 0 ऑलरेडी घटा दिए, 9 गुणा ये क्या हो गया 10 की घात -2 बट्टे 125। आप इसे हल कर लें, वो आपका क्या हो जाएगा। और इंटू में क्या चला आपका, इंटू में चला -4i और प्लस का 3j कैप, समझ में आ रहा है। और इससे इंटू क्या चला माइनस का 4i कैप और प्लस का 3j कैप। तो ये आपका न्यूटन में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा न्यूटन में। तो दिस इज द रियल आंसर। जब आप लोग सॉल्व करेंगे इसे तो आपको आगे इसकी एक इक्वल, इसकी एक कांस्टेंट जो भी वैल्यू मिलेगी वो एक क्लियर वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आगे आप लोगों का जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में फिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कूलाम्स लॉ पर एक आधारित सवाल था जिसको आप लोग अच्छे से समझे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए वेक्टर फॉर्म पर आधारित एक क्वेश्चन था। तो वेक्टर फॉर्म से परिचय हुआ आपका, समझ में आ गया कि वेक्टर फॉर्म हम क्यों पढ़े, बस डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हम बता ही लेते थे। अब जाके आपका कूलाम का नियम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहाँ से एक बात बहुत विशेष हमारी समझ में आ रही है कि कूलाम का नियम है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करता है, पालन करता है। अर्थात एक चार्ज दूसरे पर जितना बल लगाता है वो चार्ज भी उस पर उतना ही बल लगाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स ऑल बच्चों, फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।